हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने आ रहे हैं लॉजिक गेट्स। तो हम जानेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और इनका यूज हम कहाँ पर करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। और जो लॉजिक गेट्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं बाइनरी इनपुट्स पर। यानी इनपुट हम यहाँ पर देंगे 0 और 1, और जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पर हमें वह भी जो है होगा बाइनरी आउटपुट। यानी 0 और 1 ही मिलेगा आउटपुट में हमें। तो जीरो को हम कंसीडर करते हैं लो वोल्टेज, यहाँ पर 0 वोल्ट होता है। और 1 को हम कंसीडर करते हैं हाई वोल्टेज, तो यहाँ पर होता है +5 वोल्ट। इसको हम फॉल्स और ट्रू भी बोलते हैं। जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, कैलकुलेटर्स में और माइक्रो प्रोसेसर्स में यूज होते हैं एंड डिजिटल सर्किट्स में यूज होते हैं। प्रत्येक जो लॉजिक गेट होता है उसका जो फंक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बूलियन एक्सप्रेशन के द्वारा। और प्रत्येक लॉजिक गेट के लिए एक ट्रुथ टेबल होती है जो डिस्क्राइब करती है कि जो है लॉजिक गेट का जो आउटपुट है वह कैसे प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड्स करता है। अब हम जानेंगे कि लॉजिक गेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। लॉजिक गेट्स आर क्लासिफाइड एज, जो फर्स्ट टाइप के होते हैं उनको बोलते हैं हम बेसिक लॉजिक गेट्स। ये होते हैं हमारे नॉट गेट, एंड गेट और गेट। सेकंड टाइप के होते हैं इनको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। नैंड गेट एंड नॉर गेट हमारे कहलाते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तीसरे होते हैं स्पेशल पर्पज गेट्स। इसमें आते हैं एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। अब हम पढ़ेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नॉट गेट के बारे में। तो नॉट गेट का यहाँ पर हमें सिंबल गिवन है। ये हमारा इनपुट है और यहाँ पर आउटपुट है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है और सिंगल ही आउटपुट होता है। नॉट गेट का जो ऑपरेशन होता है उसको हम इन्वर्जन या कंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनपुट में हम देते हैं उसका अपोजिट मिलता है हमें आउटपुट पर। यानी द आउटपुट लॉजिक लेवल इज ऑलवेज अपोजिट टू द लॉजिक लेवल ऑफ द इनपुट। जो नॉट ऑपरेशन होता है इसको हम बार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने जो है इनपुट में ए दिया तो हमें आउटपुट में मिलेगा ए बार। तो यहाँ पर जैसे हमने 0 दिया तो यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। यानी लो देंगे तो हाई मिलेगा, हाई देंगे तो लो मिलेगा हमें। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। जो जो सेकेंड बेसिक लॉजिक गेट है और गेट है, तो और गेट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो और गेट का सिंबल यहाँ पर हमें गिवन है और इसकी ट्रुथ टेबल भी यहाँ पर गिवन है। तो सिंबल यहाँ पर जो है दो इनपुट गिवन है ए एंड बी, और यहाँ पर आउटपुट गिवन है y इक्वल टू होता है a प्लस बी। तो इसमें जो है दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होगा एक ही होगा यहाँ पर। और इसमें जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको हम लॉजिकल एडिशन बोलते हैं। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू होता है a प्लस बी। इस जो प्लस होता है इसको हम बोलते हैं और ऑपरेशन। अगर तीन इनपुट होंगे तो y इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। इसकी ट्रुथ टेबल को अब हम समझते हैं। तो अगर कोई भी इनपुट हाई होता है, इसमें से दोनों में से एक भी इनपुट हाई होता है या दोनों इनपुट हाई होते हैं, तब हमें आउटपुट में हाई मिलेगा यहाँ पर। यानी कोई भी इनपुट 1 होगा या दोनों इनपुट 1 हो जाएं तो यहाँ पर हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। अगर दोनों इनपुट इसके 0 हो जाते हैं तो आउटपुट में हमें मिलता है 0। तो इट प्रोड्यूसर्स आउटपुट 1 और हाई when one or more inputs are 1. If both inputs are 0, the output will becomes 0. जो हमारा थर्ड बेसिक लॉजिक गेट है एंड गेट है। तो एंड गेट का सिंबल यहाँ पर गिवन है, ये इनपुट है इसका। आउटपुट में हमें मिलता है ए डॉट बी। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है और ये इसकी ट्रुथ टेबल है एंड गेट की। तो जो एंड गेट होता है सेम जो है और गेट की तरह होता है। इसमें जो है दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होगा एक ही होगा। जो एंड गेट होता है इसमें जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ट्रुथ टेबल से इसको जो है हम वेरीफाई करेंगे। तो अगर कोई भी इनपुट
लो होता है हमारा या जीरो होता है, कोई भी एक इनपुट जीरो होता है तो आउटपुट हमें जीरो मिलेगा। दोनों इनपुट हाई होने पर हमें हाई आउटपुट मिलता है। तो इट प्रोड्यूसर्स आउटपुट वन और हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर वन। इफ एनी इनपुट इज जीरो और लो, द आउटपुट बिकम्स जीरो और लो। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए डॉट बी होता है। जो डॉट होता है उसको हम एंड ऑपरेशन बोलते हैं। अगर थ्री इनपुट्स हैं तो हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट दो होते हैं हमारे पास, नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका यूज करके हम कोई सा भी गेट जो है बिल्ड कर सकते हैं, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। नैंड का यूज करके हम नॉर गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, नॉट गेट भी बना सकते हैं। ऐसे ही नॉर का यूज करके हम एंड गेट बना सकते हैं, नैंड बना सकते हैं, और बना सकते हैं, और नॉट बना सकते हैं। एक्स और भी बना सकते हैं, और एक्स नॉर गेट भी बना सकते हैं। इसीलिए इनको हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नैंड गेट के बारे में। तो नैंड गेट का सिंबल यहाँ पर गिवन है, ये इनपुट है इसका, यहाँ पर आउटपुट है। तो आउटपुट जो हमें बूलियन एक्सप्रेशन मिलता है ए डॉट बी का बार मिलता है यहाँ पर। इसको डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करके हम ए बार प्लस बी बार भी लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल गिवन है नैंड गेट की। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नैंड गेट होता है एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। और जो नैंड गेट होता है यहाँ पर दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होगा हमारा केवल वन ही होगा। इसकी ट्रुथ टेबल को समझते हैं। तो अगर दोनों इनपुट लो होते हैं या एक इनपुट लो होता है कोई सा भी ए बी में से, तो आउटपुट हमें हाई मिलता है। अगर दोनों इनपुट हाई हो जाते हैं, वन वन हो जाते हैं, तो आउटपुट हमें मिलता है जीरो। तो इट प्रोड्यूसर्स एन आउटपुट जीरो ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर वन। इफ एनी इनपुट इज जीरो, द आउटपुट बिकम्स वन। अगर कोई भी इनपुट इसका लो होता है तो आउटपुट हमें हाई मिलेगा। अगर दोनों इनपुट हाई हो जाते हैं तो आउटपुट लो मिलेगा। तो ये जो ट्रुथ टेबल है ये अपोजिट है एंड गेट की। जो एंड गेट की ट्रुथ टेबल है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी बाय। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा जीरो जीरो पे जीरो मिलता है, जीरो वन पे जीरो मिलता है एंड गेट में, वन जीरो पर जीरो मिलता है। जब दोनों इनपुट हाई हो जाते हैं तब यहाँ पर हमें हाई मिलता है आउटपुट। तो ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल है, और ये नैंड गेट की है। तो नैंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है अपोजिट होती है एंड गेट की। जो सेकेंड लॉजिक गेट है हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट, नॉर गेट है। तो नॉर गेट में क्या होता है, और गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है, और इसको हम जो है नॉट और ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसका सिंबल यहाँ पर गिवन है, ये दोनों इनपुट हैं इसके, ये आउटपुट है। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, और इसको डी मॉर्गन का यूज करके हम लिखते हैं ए बार डॉट बी बार। इसकी जो ट्रुथ टेबल है इसको समझते हैं हम। तो कोई भी इनपुट अगर हाई होता है, एक इनपुट अगर हाई होता है इसका, या दोनों इनपुट हाई होते हैं, तो हमें आउटपुट में लो मिलेगा। यानी एक इनपुट भी बंद हुआ तो आउटपुट में हमें जीरो मिलेगा। दोनों इनपुट अगर जीरो होते हैं तो आउटपुट हमें वन मिलता है यहाँ पर। तो इसमें क्या हो सकता है, दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं नॉर गेट में, लेकिन जो आउटपुट है वह केवल एक ही होगा। इसका जो सिंबल है और ट्रुथ टेबल है वो गिवन है। तो यहाँ पर ये सिंबल हो गया इसका, इसको हमें याद रखना है। और ये ट्रुथ टेबल है यहाँ पर गिवन है। इट इज क्लियर द ट्रुथ टेबल दैट द आउटपुट इज वन ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर एट लॉजिक जीरो। तो अगर दोनों लॉजिक जो है जीरो होते हैं, इनपुट लॉजिक, तो आउटपुट हमें जो है वन मिलेगा। अगर कोई भी एक इनपुट जो है हमारा वन हुआ तो आउटपुट हमें जीरो मिलेगा यहाँ पर। नॉर गेट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्टिव लो एंड गेट। इसको भी हमें ध्यान रखना है। अगर यही केस होता नैंड गेट के बारे में तो वहां पर ये कहलाता हमें एक्टिव लो और गेट।